देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी के इस बयान से कई तरह के संकेत सामने आ रहे हैं। क्या भारत का यूपीआई सिस्टम अब ब्रिक्स देशों में काम करेगा? क्या ब्रिक्स देशों को भी भा गया है भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट? क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स के ग्लोबल बिजनेस फोरम पर पीएम मोदी ने फ्रांस, यूएई और सिंगापुर में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर हुए डील का डंका बजाया है, वो अपने आप में भारत का एक बड़ा दांव दिखाता है। देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना वो शब्द है जिसके हर अक्षर में एक देश का प्रतिनिधित्व शामिल है, जैसे कि B फॉर ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। इस फोरम में कई और दूसरे देश आना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स देशों में मौजूद रशिया और चाइना जैसे देश स्वीकार करेंगे? क्या ब्राजील इसे स्वीकार करेगा? क्योंकि जिस तरह से भारत के डिजिटल पेमेंट करने का क्रेज बढ़ा है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बना है, उसकी चर्चा चारों ओर है। भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। ब्रिक्स देशों में अगर भारत के डिजिटल पेमेंट को स्वीकार किया जाना शुरू हुआ तो ये सिर्फ भारत के लिए कोई बड़ी आर्थिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि ये एक बड़ी रणनीतिक जीत साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।